बात आती है कि स्तुतियां, अन्वय, विनय, परमात्मा का नाम मानव को उस पार ले जाता है। तो मात्र एक ऐसा नौका बना है, राम नाम रूपी नौका, जो कि मानव को उस पार लेकर चला जाता है। हमारे परम पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, और युगों में तो भाई बहुत नहीं कहा जाएगा। क्यों? कि बगैर नाम की महिमा का कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कहने के बाद हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए, विशेष करके अरे नहीं कली करमन भगत विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कल युग के लिए विशेष करके बताया गया। क्यों? ये मालूम था कि आने वाला प्राणी वह कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं मानेगा। क्या नहीं कि नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अक्षर के अहया चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। मालूम था कि कल युग में आने वाला प्राणी वो परम अहंकारी होगा, मूर्ख होगा, अपने आप को सर्वबुद्धिमान समझने वाला होगा। इसलिए हमारे प्रभु ने एक बात बताई गोस्वामी जी द्वारा कि चाहे जैसे भगवान का नाम उस पार ले जाया जाएगा। कहे अरे कल युग केवल नाम यधारा। आधार माने जिस पर कोई वस्तु टिकी हो उसी को आधार कहा जाता है। जैसे हम आप कहते किस आधार से भैया बंबई पहुंच गए, कोई कहता है ट्रेन से पहुंच गए, प्लेन से पहुंच गए, अपने बाइक कार से पहुंच गए। अनेक साधन बताया जाता है, लेकिन कल युग में मानव को उस पार जाने के लिए मात्र एक ही साधन है, भव सागर से तरने के लिए वह केवल राम नाम है। कल युग केवल नाम यधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आज जो हमारे मोदी जी बता जो चालू कर रहे हैं, आधार को आप क्लियर करिए। ये हमारे परम पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आधार को बहुत पहले बता दिए थे कि कलयुग केवल नाम है आधार। आज ही आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है, ये तब भी था, आज भी है, और बीते हुए आने वाले कल में भी रहेगा। क्या होगा? वह आधार केवल राम नाम का आधार होगा। वह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। या आप आधार कार्ड दिखाएंगे पॉकेट में, ये भूल जाइए आप कितना भजन कर रहे हैं, कितना मनन कर रहे हैं, कितना भजन जप कर रहे हैं, यह किसी से बताने की जरूरत नहीं है। वह आपका मन जानता है। या तो आप जाएंगे जब भव सागर के यानी वैतरणी में, तो वहां निश्चित रूप से वहां बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां एक्सरे मशीन लगी हुई है, आपके अंदर क्या है वह देख लेगा। आप गुजरेंगे वो अल्ट्रासाउंड कर लेता है। यदि जैसे उदाहरण के रूप में एक बात देख लीजिए, आपके पास गाड़ी का कागज नहीं है, आप किसी दूसरे की गाड़ी ले जा रहे हैं, लाल बत्ती को तोड़कर आप चले गए,
चले तो गए, लेकिन वह जो है 2000 मेगावाट का जो सीसी कैमरा लगा हुआ है वो खींच लेगा। यह आज प्रकट हुआ है, आज विज्ञान साइंस बनाई है, यह हमारे सनातन में बहुत पहले से चालू है। वहां आप जाएंगे तो किसी को कार्ड दिखाने की या रास्ता बदल के जाने की विधिया नहीं है। आप जाएंगे वहां, एक्सरे मशीन उसको तुरंत एक्सरे कर लेगी, आप जा नहीं सकते, वापस आ जाएंगे। इसलिए आज आधार है, आपने आधार को दिखा दिया, कितने बैंक में कितना पैसा जमा है, कहा क्या है, आपकी जीवनी आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब आप चले जाएंगे वहां, तो ये सब बता दिया जाता है। वहां हमारे सनातन की जो एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड है, वह बताएगी कि आपने क्या भजन किया है, और कितना सच आप है, कितना गलत है, वो मशीन बता देती है अल्ट्रासाउंड की। जब डॉक्टर विफल हो जाते हैं भाई बाप, तो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर लिखता है कि आपका रोग नहीं पता चल रहा है, आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। और जब आप उस भवसागर को पार होने के लिए जाएंगे, तो आपको बताने कहने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को लिख कर देगा, ये भी जरूरत नहीं है। वहां आप पहुंचे या आप एक्सरे मशीन में चले गए, तो आप कितना जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान क्या किए हैं, और कितना हरण धुरता धपारी पाप पुण्य व्यभिचार कह दिए हैं या करे हैं, वहां बताने की आवश्यकता नहीं है भाई बाप। वहां आप जाएंगे तो वहां कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं है, वहां कोई बाबूजा बल की पावर नहीं है। वहां अपने कर्म का केवल विचार है कि आपने क्या किया। गीता में भी भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, हमें आप कर्म करने के अधिकारी हैं, कदाचित परमात्मा भगवान वो हमें आपको उस कर्म का फल देने वाले हैं, ये जान लीजिए। वहां बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां सोर्स की जरूरत नहीं है, वहां नेतागिरी नहीं है, वहां घुस नहीं है। आप चाहिए वहां मैं बहुत घुस दे दूंगा, हाँ घुस है कितना, क्या जितना आप भगवान के नामों का भजन कर लीजिए, वो आप घुस की आवश्यकता नहीं है, वह एक नंबर का व्हाइट मनी हो जाता है। हाँ, और कहाँ भी गया, अरे राम राम मणि दीप धरी, और जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जब चाहसी उजियार। यदि बाहर और भीतर दोनों जगह उजाला चाहते हैं, तो राम नाम रूपी मणि को इस जिह्वा के दरवाजे पर रखिए, जो कि बाहर भी प्रकाश करेगा और अंदर भी प्रकाश करेगा। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, अपने मन से पूछिएगा। महाराज जी कहा करते हैं कि जब तेरा मन कह दे रे कि तू साधु हो, तब अपने को साधु मानना, दुनिया के कहने पर मत जाना। दुनिया कह दे कि तुम साधु हो, जब तेरा ये अपना मन कह देगा कि मैं साधु हूं, तब मानना। क्यों? मैं समाज में दुनिया को चाहे जैसे भी अनायास झूठे दबक गई से चाहे जैसे कह दे, लेकिन मेरी अंतर्यात्मा ये बताती रहती है माई बाप कि मैं क्या किया, कहीं पूछने की जाने की जरूरत नहीं है।
जैसे मान लिया कि जो परीक्षा देने के लिए जाता है वह क्या लिख कर आया है, कितना परसेंटेज किया है, वह उसको मालूम रहता है कि मैं कितना क्वेश्चन का मैं आंसर दिया हूं और कितना नंबर हमको मिलेगा। भले लोग कह दे कि बहुत कुछ मिलेगा, खूब पढ़े हो, या मैं कह दूं मैं तो बहुत लिख के आया हूं, मैं डिक्टेशन पाऊंगा, लेकिन मेरी अंदर की जो सूक्ष्म आत्मा है, मेरा जो मन है, वो कहता है, जानता है कि मैं दुनिया को भले ही बता रहा हूं, बताने की आवश्यकता नहीं है माई बाप। वो अपने आप से पूछिए, कहीं बन जाओ, जाने आने से मतलब नहीं होता। जब हमें आप उस पराकाष्ठा की ऊंचाई पर जब चढ़ जाएंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए चाहे जैसे यह राम नाम रूपी आधार ये आपको भवसागर से उस पार ले जाएगा। ये जान लीजिए, जो आज किया जा रहा है इसके पहले अनादिकाल पहले किया जा चुका है। यह मत समझिए कि विज्ञान बहुत आगे है। अभी मेरा सनातन धर्म जहां से शुरू हुआ है वहां तक विज्ञान पहुंचा ही नहीं है। जो आज खोज हो रही है इसको बहुत पहले लिखा जा चुका है। तो राम नाम के आधार के बिना मानव भवसागर से उस पार नहीं होगा। हाँ, और जितने अच्छे विचार के लोग हैं, आज क्या है, हमने कुछ दिन भजन कर लिया, कुछ दिन रामचरितमानस का पारायण कर लिया, नित्य नैमित प्रतिदिन। अब तो आप सोचेंगे कि हमसे बड़ा कोई महान होगा ही नहीं। पहले देखिए कि जो भगवान का जो भक्त होगा वो अपने आप को कुछ नहीं कभी कहेगा। वो एक बात बार बार कहता है। हाँ? और ये आप भी रखिए अपने मन में मात्र एक बार। और यसे अभिमान जाई जदि भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मानव के जीवन में जब इस प्रकार का अहंकार रहेगा, एक ही अहंकार होना चाहिए, क्या? वह कि राम हमारे हैं और हम राम के हैं। जब ये बात हमारे मन में रहेगी, वाणी की बात नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि जो अंतरात्मा का जो भजन है, कीर्तन है, वह मनन की बात है, वह वाणी शब्द का वह विषय नहीं है। वो कहा नहीं जाता और कहने का विषय भी नहीं है कि हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति कितना है, वह शब्द से नहीं लिखा जा सकता। वह वाणी का विषय नहीं है, वह मनन करने का विषय है। और जो बहुत मैं कहता रहूंगा तो उसका मतलब भी नहीं है। क्यों? कि एक भजन है, एक लाइन कहा नहीं जाता, और भजन जो करता है वो बताता नहीं है। भजन इसलिए नहीं बताता कि उसमें विचोरी होती है। ये भजन है कि जग में जाकर रोगी भोगी और जाकर ठग चोर,
जागई भक्त राम पद पंकज, दिए भजन में जोर, कि सोवल निदिया की हो जगावई, निदिया बैरन हुई गे राम। कौन कौन जागता है? रोगी बीमारी आदमी बीमार जागता है, उसको पीड़ा रहती है। भोगी आदमी जागता है, और ठग और चोर जागते हैं। चोरी करना होगा, आज सोने वाला सो रहा है, लेकिन चोरी करने वाला वो जागता है। ये सब के अलावा यदि और कोई जागने वाला है तो वह राम का भक्त है, कि जागई भक्त राम पद पंकज, और दिए भजन में जोर, सोवल निदिया की हो जगावई, निदिया बैरन होई गे राम। चोरी से भगवान का नाम भजन करते हैं, और दुनिया में जो भक्त होगा ना माइला, वो बताएगा नहीं कि मैं यह किया, मैं यह किया, मैं यह किया, मैं इतना पारायण कर दिया, इतना दुर्गा का पाठ कर दिया, मैं प्रतिदिन ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, नहीं कहता। केवल जो भक्त होता है वो भगवान के भजन को छिपाता है। और यदि मैं बता ही दिया दुनिया को, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? कुछ नहीं, वो तो खत्म हो जाता है। तो इसलिए चाहे जैसे भगवत नाम लीजिए, यह भगवान का नाम अद्भुत है, जो बड़े बड़े महापापियों को जलाने का काम ही किया करता है। हाँ, तो इसलिए भगवान का नाम चलिए हम भी लेते हैं। क्यों? पूजा पाठ के अंत में जो कमियां होती है, जो त्रुटि रहती है, जाने में अनजाने में, मन से वचन से वाणी से जो अधूरा रहता है, वह भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेने से वह पूर्ण हो जाता है। क्यों? कि परमात्मा का नाम पूर्ण है, बाकी सब जो है वह सब अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय मुच्यते। इसलिए परमात्मा का जो नाम है वह लेने पर सारी अधूरापन वह पूर्ण हो जाता है, क्योंकि परमात्मा एक पूर्ण है। बाकी जितना हमारी आंखों निगाहों से दिखाई दे रहा है वह सब अपूर्ण है, परमात्मा ही पूर्ण है। तो भगवान का चलिए नाम लेते हैं। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम सुशांतिर्भवतु, ओम सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। श्याम रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या समाप्त हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सबकी जय जयकार। ओम नमः पार्वती।